नमस्कार, जय मसीह की प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को हमारे चैनल द लाइट अपॉलजेटिक्स में स्वागत करते हैं। मसीह मेरे प्रियो, हाल ही में मैंने पिछले वीडियो में क्रिसमस को लेके कुछ बातें मैंने आप लोगों के सामने रखा था और उस वीडियो को देखकर बहुत सारे लोगों ने जो है अपना राय दिया, बहुत सारे लोगों ने पसंद किया और कुछ हमारे जो भाई है, हमारे सब्सक्राइबर्स है जो हमें देखते हैं, हमें प्यार करते हैं, कुछ भाइयों का कुछ कमेंट भी है जहाँ पर उन्होंने ये भी बताने का प्रयास किया कि ऐसा नहीं बनाना चाहिए और कुछ कुछ बातें हैं जो सवाल भाइयों ने किया है, उन सारे सवालों को मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो के एंड तक आप बने रहिए। तो चले बिना किसी देर के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मसीह मेरे प्रियो, जो पिछले वीडियो मैंने बना के मैंने बताया है कि क्रिसमस हमें क्यों मनाना चाहिए, क्यों नहीं मनाना चाहिए, उस बात को लेके मैंने बताया। बहुत सारे लोग ऑब्जेक्शन करते हैं कि क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए, वो शैतानिक है, ऐसे कुछ लोग सब बहुत सारे हमारे भाई लोग हैं, हमारे मसीह भाई लोग हैं, इस तरीके का बात करते हैं। तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया, अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाकर उस वीडियो को एक बार पूरा देखिए और वहां पर मैंने क्या कहने का प्रयास किया है उस बात को आप जरूर से समझिएगा। तो एक भाई जो है वो कहते हैं कि अगर हम डेकोरेशन करते हैं चर्च में तो उसमें प्रॉब्लम क्या है। हम तो अपने खुशी के लिए, अपने पर्सनल खुशी के लिए तो हम डेकोरेशन कर सकते हैं। देखिए भाई, मैंने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि हमें जो है कि सजावट नहीं करना चाहिए, डेकोरेशन नहीं करना चाहिए, ऐसा मैंने नहीं कहा। लेकिन मेरा कहने का जो तात्पर्य ये था कि हम डेकोरेशन करने में, खाने पीने में और मौज मस्ती करने में अगर हम इन सभी चीजों में फंस के रह जाए और क्रिसमस का जो मेन मकसद क्या है, प्रभु यीशु मसीह इस धरती में आया तो जैसे एक आम बच्चे का बर्थडे मनाया जाता है कि एक बच्चा पैदा होता है तो उसका बर्थडे हम जैसे मनाते हैं, केक काटते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं उस बच्चे के लिए, तो क्या इस तरीके का एक हमें भी करना चाहिए? नहीं। प्रभु यीशु मसीह तो आज से 2000 वर्ष पहले इस धरती में आया और वो हमारे उद्धार के लिए सलीब पे चढ़ाया गया, ठीक है। तो उस दिन को हमें याद करना है कि प्रभु यीशु मसीह इस धरती में आए थे और वो क्यों आए थे, उसका आने का वजह क्या था, रीजन क्या था, और उसी संदेश को हमें लोगों तक पहुंचाना है, ना कि केवल सजावट में, खाने पीने में, भोग विलास करने में, इसी चीज पर फंसे नहीं रहना है। मेरे कहने का तात्पर्य ये था। और देखो हम बहुत सारे पैसे हम खर्चे कर रहे हैं, बहुत सारे रुपया खर्चा कर रहे हैं, डेकोरेशन कर रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम हमारे पड़ोस में जो गरीब है, जो ऐसे बच्चे लोग हैं जो स्कूल नहीं जा सकते हैं, उन लोगों के लिए अगर हम चिंता नहीं कर रहे हैं, जो कि बाइबल हमें बताती है कि तुम गरीबों की सुधि ले, अगर हम वैसा नहीं कर रहे हैं और अपना पैसा, ज्यादातर पैसा अपने डेकोरेशन करने में, ये सब करने में अगर हम खर्च कर दे रहे हैं और हम यीशु का जो मुख्य संदेश है उसको अगर हम लोगों तक नहीं ला रहे हैं, तो क्या फायदा ऐसा क्रिसमस मनाने में। हम तो अपना खुशी के लिए कर रहे हैं, लेकिन प्रभु की प्रसन्नता को हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो बेशक आप लोग सजावट करिए, आप अच्छे से क्रिसमस का जो है डेकोरेशन अपने घर में करिए, लेकिन एक बात को आपको ध्यान देना है, क्या ये सजावट प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार के लिए बाधा बन रहा है क्या? ये बात को हमें जरूर ध्यान देना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ये मत करो, वो मत करो, बिल्कुल बेशक करो, लेकिन जो संदेश, प्रभु का संदेश है, वो संदेश हमको लोगों तक पहुंचाना है। हमें केवल बाकी जैसे अन्य जाति लोग करते हैं, खाने पीने, मस्ती करने में, उस सब में बिजी रह जाते हैं, लेकिन हम मसीह है, हम संसार से अलग हटके हैं, हमारी लड़ाई, हमारा जीवन आत्मिक जीवन है। तो इस बात को हमें ध्यान देना है। एक भाई है जो कहते हैं कि हम बांध के नहीं रख सकते हैं, एक दिन में हम बांध के नहीं रख सकते हैं क्रिसमस को, और जैसे कि वचन बताता है कि हमें खाने पीने में और नया चांद और एक त्योहार मनाने में, ये हमें इस चीज में फंस के नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने भी कहीं पे भी ऐसा नहीं कहा कि हमें क्रिसमस मनाना ही है, ठीक है। मैंने किसी के ऊपर थोपा नहीं है कि बांध के नहीं रखा है। एक भाई का सवाल ये भी था, क्या हम बस एक ही दिन सुसमाचार प्रचार करेंगे? नहीं भाई, हर रोज हमें सुसमाचार का प्रचार करना है, लेकिन एक दिन ऐसा एक अवसर मिलता है कि हम बहुत फ्रीली हम लोगों के सामने सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं। क्रिसमस का दिन एक ऐसा दिन है जिस दिन में हम बिल्कुल, हमें ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यीशु का जन्म उस दिन हुआ है।
तो हम लोगों को एक अवसर मिलता है कि हम फ्रीली लोगों के पास सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं। और जो लोग कभी प्रचार नहीं करते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी एक अवसर है कि इस दिन का फायदा उठाते हुए लोगों के पास प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करें। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि हम एक ही दिन ही सुसमाचार का प्रचार करें। नहीं भाई, हर रोज हमें सुसमाचार का प्रचार करना है, हर रोज। केवल प्रचार ही नहीं, लेकिन हमारे जीवन का जो शैली है, हमारे जीवन का स्वभाव से हमें प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करना है। तो एक भाई ये भी बोल रहे थे कि क्या हम बांध के रखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं, हम किसी के ऊपर थोप नहीं रहे। जैसे कि एक वचन में भी हमने देखा था, कोई तो एक दिन को दूसरे दिन से बढ़कर जानता है और कोई सब दिन एक सा जानता है। हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले। जो किसी दिन को मानता है वह प्रभु के लिए मानता है, जो खाता है वह प्रभु के लिए खाता है, क्योंकि वह परमेश्वर का धन्यवाद करता है। और जो नहीं खाता वह प्रभु के लिए नहीं खाता और परमेश्वर का धन्यवाद करता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि कोई तो सारे दिन को एक समान मानता है, कोई तो सब दिन में से एक दिन को विशेष मानता है। तो विशेष मानने वाला भी प्रभु की महिमा के लिए मानता है, और सारे दिन को एक समान मानने वाला भी प्रभु की महिमा के लिए मानता है। जो खाता पीता है वो भी प्रभु के लिए खाता पीता है, जो नहीं खाता पीता है वो भी प्रभु के लिए नहीं खाता पीता। तो हमारा मकसद क्या होना चाहिए? प्रभु की महिमा को हमें इंपॉर्टेंट देना है। जो लोग कहते हैं क्रिसमस शैतानी है, वो लोग भी इस बात का ध्यान रखते हैं कि इसके द्वारा प्रभु की महिमा हो। क्योंकि सांता क्लॉज का अगर हिस्ट्री आप देखेंगे, क्रिसमस का अगर आप हिस्ट्री देखेंगे कि क्रिसमस कब से शुरुआत हुआ है, क्यों पालन किया गया है, उसका अगर आप मूल को अगर आप जाएंगे तो वहां पे आपको मिलेगा कि एक शैतान का आराधना से शुरू होता है क्रिसमस का ये जो प्रचलन। तो जो भी हो वो वहां से शुरू होता है। लेकिन हम क्यों मनाते हैं? हम इसीलिए तो नहीं मनाते ना किसी शैतान की हम आराधना करें। हम तो इस समय को बहुमूल्य समझते हुए प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार का प्रचार करते हैं। ठीक है, तो मैंने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि एक दिन हमको बांध के रखना है। नहीं, हमें हर रोज सुसमाचार का प्रचार करना है। लेकिन एक समय अगर हमको मिलता है सुसमाचार प्रचार करने के लिए, तो इस समय को हम क्यों हाथ से गंवाएं कि हम इस दिन सुसमाचार का प्रचार ना करें। एक भाई ने इस तरीके का भी कमेंट किया था कि उन्होंने कहा था कि इस दिन लोग दारू पीने में और भोग विलास करने में, खाने पीने में और मस्ती करने में बिता देते हैं। कौन प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करता है? यही तो हम कहना चाहते हैं भाई कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने पिछले वीडियो में ये बताया था कि अगर ऐसा होता है क्रिसमस के दिन में लोग खाने पीने में, दारू पीने में, शराब पीने में, नाच गाना करने में, अगर इसी में ही अगर बिता दे रहे हैं तो वो शैतानी है। मैंने क्लियरली कहा था कि वो शैतानी। आप जाकर मेरे उस वीडियो को अच्छे से आप देखिए। लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह का उस दिन को याद करते हुए सुसमाचार का प्रचार लोगों के बीच में करता है, इस दिन को एक बहाना समझते हुए, इस दिन को एक अवसर समझते हुए वो यीशु का अगर सुसमाचार प्रचार कर रहा है, तो बेशक हमें हर रोज क्रिसमस मनाना चाहिए, हर दिन हमें क्रिसमस मनाना चाहिए। क्रिसमस का भी एक सॉन्ग बहुत जल्दी भाई शाहिल भाई के चैनल में आप लोगों के बीच में आएगा, जिस गीत को मैंने ही लिखा हुआ है। तो वहां पर भी मैंने ये बताने का प्रयास किया है कि हमारे लिए हर दिन क्रिसमस होना चाहिए, है ना। हर दिन हमें सुसमाचार प्रचार करना चाहिए। हर दिन प्रभु यीशु मसीह इस धरती में आया और वो हमारे लिए, हमारे पापों के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया और वो जी उठा, और वो हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए वो गया और पवित्र आत्मा को इस धरती में हमारे लिए भेजा ताकि वो हमारी गाइड करे। और एक दिन प्रभु यीशु मसीह इस धरती में हमें लेने के लिए आएगा। ये संदेश हमें हर रोज प्रचार करना चाहिए। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जो मैं कहता हूं उसको आप गंभीरता से आप सुनिए एक बार। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सवाल मत करो, बेशक आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। अगर बस मैं ही बोलते रहूंगा, आप कुछ सवाल नहीं करेंगे, अगर आप सवाल करेंगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा, तो भाई ऐसा में कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो मैं भी सीख रहा हूँ, मैं भी बाइबल को सीखता हूँ, वचनों को सीखता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं परिपक्व हो गया हूँ, परिपक्व कोई नहीं है। ठीक है, हम सीखते हैं, तो बेशक आप अपने सवाल को रख सकते हैं। लेकिन मैं जो बात को अच्छे रीति से आप लोगों के सामने समझा चुका हूँ, बावजूद इसके अगर आप एक ऐसे सवाल कर देंगे कि उस सवाल का जो जवाब से कोई नाता ही ना रहे, तो इस तरीके का सवाल कृपया ना करें। आप अच्छे से एक बार अपने मन में आप जो कुछ है उसको थोड़ा सा अलग रख के एक बार पूरी बातों को समझिए, सीखिए, तब जाके आप सवाल करिए। तो जरूर से मैं आप लोगों के सवाल का जवाब भी मैं दूंगा, और जवाब देने में भी मुझे
अच्छा लगेगा। तो चलिए मैं एक छोटा सा संदेश क्रिसमस का आप लोगों के सामने मैं रख देना चाहता हूँ कि इस समय जब सारा दुनिया प्रभु यीशु मसीह के जन्म उत्सव को मनाते हुए वो नाच गाना कर रही है, वो बाजे बजा रहे हैं और केक काट रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, तो भाई हम किसके जन्मदिन को लेके हम खुशियां मना रहे हैं वो भी हमको जानना है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस धरती में क्यों भेजा? क्यों भेजा? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय में आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वही वचन अवतरित हुआ, देह धारण किया। तो क्यों वचन देह धारण किया? उसका रीजन क्या है? रीजन यही है कि पिता ने अपने पुत्र को बलि के सदृश भेजा, बलि होने के लिए भेजा, मतलब मारे जाने के लिए भेजा, क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए भेजा। क्यों प्रभु यीशु मसीह इस धरती में आया? आपके और मेरे गुनाह के लिए वो कलवरी क्रूस पे अपना जान दे, इसीलिए भेजा। तो एक पिता अपने बेटे को संसार में इसीलिए भेजता है ताकि वो बलि हो जाए, मर जाए आपके और मेरे अपराधों के लिए। तो एक ऐसा बालक इस धरती में आज से 2000 पहले उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ, जो कि आपके और मेरे गुनाहों के लिए वो कलवरी क्रूस पे उसको मरना था। तो हम एक इंसान होने के नाते ऐसे कह सकते हैं कि परमेश्वर का आंसू का बूंद है प्रभु यीशु मसीह, और जो मरने के लिए भेजा गया उसके लिए हम खुशी मना रहे हैं। आज हमें पश्चाताप करना चाहिए, आज हमें अपने पापों से तौबा करना चाहिए इस क्रिसमस के दिन में कि प्रभु यीशु मसीह इस धरती में आया वो बड़ी बात नहीं है, वो क्यों आया वो जानना बड़ी बात है। और वो इसीलिए आया कि वो आपके और मेरे अपराध के लिए कालवरी क्रूस पे अपना जान दे और वो परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता को वो मजबूत बना दे। तो मेन और मुख्य बात यह है, क्या जिस मकसद से प्रभु यीशु मसीह इस धरती में आया था, क्या वो मकसद आपके और मेरे जीवन में पूरी होते हुए हम देख सकते हैं? क्या हम हमारे जीवन में उन सारे गतिविधियों को नहीं करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उन सारे कार्यों को, उन सारे अपराध, उन सारे पापों को ना करें? अगर हम नहीं करते हैं, अगर हम एक सच्चा जीवन हम जीते हैं, अगर हम वचन के आधार पे हमारा जीवन होता है, तो ही ये क्रिसमस में खुशी मनाने का आपका और मेरा अधिकार है। अन्यथा केक काटो, डेकोरेशन करो, अब दारू पियो, नाचो गाओ, कोई फायदा नहीं है, व्यर्थ व्यर्थ और व्यर्थ है। अगर प्रभु का जन्म उत्सव अगर आप मना रहे हैं, वैसे तो आज के दिन यीशु को पैदा नहीं करना है, जैसे लोग सब चटनी बनाते हैं उसमें दिखाते हैं, ठीक है, तो वो नहीं, लेकिन हमको मेन मैसेज को हमको ध्यान में रखना है कि क्यों प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ। प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों पैदा हुआ, मकसद क्या था, जिसने अपने पुत्र को इस धरती में मरने के लिए भेजा और उसी लिए हम खुशी मना रहे हैं। तो ये इतना ही काफी नहीं है। हमारा खुशी मनाना, हमारा केक काटना, हमारा मौज मस्ती करना, ये सब कुछ व्यर्थ है अगर हम एक उद्धार प्राप्त जीवन नहीं जी रहे तो। सो मसीह मेरे प्रियो, आज हम प्रभु यीशु मसीह इस धरती में आए और कलवरी क्रूस में जिस मकसद से मरा, जिस मकसद से उसने अपना जान दे दिया, बलि हो गया आपके और मेरे लिए, वो मकसद आपके और मेरे जीवन में पूरा होना अनिवार्य है, जरूरी है। ये मेन संदेश है। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी होता है वो प्रभु के ग्रहण योग्य नहीं है। सो इस साल आप अगर प्रभु यीशु मसीह का जन्म उत्सव को मना रहे हैं, क्रिसमस मना रहे हैं, तो इस बात का ध्यान जरूर रखिए, क्या मैं उस मकसद को पूरा करता हूं जिस मकसद से प्रभु यीशु मसीह इस धरती में आया? अगर नहीं तो वचनों में जाइए, देखिए और अपने गलतियों को सुधारिए, पवित्र आत्मा के समीप में रह के वचनों को सीखिए और अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करिए। तो मैं उम्मीद करता हूं आज के इस संदेश में आप लोग जो सवाल कर रहे थे, आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा और आप सभी लोगों के जीवन में प्रभु की आशीष और प्रभु का अनुग्रह बनी रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रभु आप सबका आशीर्वाद प्रदान करे। आप सबको नमस्कार, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।